अतीक अहमद की क्राइम कहानी की शुरुआत होती है प्रयागराज के चकिया इलाके से। 80 का दशक था। साल 1962 में एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ एक लड़के का नाम रखा गया अतीक अहमद। पिता तत्कालीन इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए। परिवार बढ़ने लगा और साथ ही बढ़ने लगी गरीबी। जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी। वो सपने देखने लगा अमीर बनने के। पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और था। वो पढ़ाई से जी चुराने लगा। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके के सबसे बड़े माफिया चांद बाबा को हराना। वो चांद बाबा जिसका उस समय इलाहाबाद में एक छत्र राज हुआ करता था। उस वक्त प्रयागराज में चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे और मवाली परेशान थे, लेकिन जैसे ही अतीक अहमद सामने आया, सभी ने मिलकर चांद बाबा के खिलाफ अतीक अहमद को साथ देना शुरू कर दिया। बहुत तेजी के साथ प्रयागराज में अपराध की दुनिया में चांद बाबा के साथ साथ अतीक अहमद का नाम भी गूंजने लगा। पैसे कमाने के लिए अतीक अहमद पूरे शहर से रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर हत्या जैसा संगीन आरोप लगा, लेकिन ये सब उसके हौसले को पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि और बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे चांद बाबा का रुतबा कम हो रहा था और अतीक अहमद का बढ़ रहा था। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नजर सिर्फ इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया। गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। उस समय के सभी गैंगस्टर्स के बीच अतीक की तूती बोलती थी, लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी और वो थी सत्ता की पावर। 1989 आते आते अतीक अहमद का कद काफ़ी बड़ा हो चुका था। पुलिस भी अब अतीक अहमद के नाम से खौफ खाने लगी थी। कई बड़े नेताओं के साथ अतीक अहमद का उठना बैठना था। इसीलिए अतीक अहमद ये समझ चुका था कि पैसे के साथ साथ पावर भी ज़रूरी है, तो सियासत के शतरंज को खेलना बहुत ज़रूरी है।